यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में पिछले पाठ में हमने सीखा कि यीशु मसीह के शिष्य हमें बनाने हैं। तत्पूर्व यह पाठ सीखने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों की तैयारी करेंगे। इसलिए मैं विनती करूंगी हम मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से मिसेस रेखा योहान कि यह हमें प्रार्थना में चलाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करके सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे। पवित्र 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 हमारे जीवित खुदावंद परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति महिमा करती हूँ। परमेश्वर, इस समय तक आपने हमारी सुधि ली है, हम सभी को आपने सुरक्षित रखा है। परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम ऊंचा उठाती हूँ परमेश्वर, आपके नाम की बढ़ाई करती हूँ, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। इस आसमान के नीचे और धरती के ऊपर केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह, जो हम पापियों पर दया करते हैं। कृपा लो परमेश्वर, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी कोई लायकी नहीं है, हम तो मिट्टी और धूल है परमेश्वर, लेकिन केवल आपके अनुग्रह के कारण उसी पर हम हमारी आशा रखते हुए हम आपके चरणों के पास आते हैं, हमारी विनती प्रार्थना को सादर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर। इस समय हम विशेषकर ये जो विन इंटरनेशनल डिसाइपलशिप का ट्रेनिंग चल रहा है परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए आपके चरणों के पास आकर विनती और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो कि शिष्यता का आदेश आपकी ओर से हमें मिला है परमेश्वर। मत्ती 28 के अनुसार आपने जो कहा है कि जगत के कोने कोने में जाकर मेरे नाम से सुसमाचार फैला और मेरे नाम से उन्हें शिष्य बना। हाँ परमेश्वर, आपका यह आदेश हमें पालन करने के लिए परमेश्वर आपकी ओर से आने वाला ज्ञान और बुद्धि हमें दीजिए। पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर होने दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें। आपके आदेश के अनुसार परमेश्वर हम आपके शिष्य बनाने के लिए हम बाहर निकलकर परमेश्वर आपकी उस आज्ञा को पूरा कर सके। इसलिए केवल आपके अनुग्रह की हमें आवश्यकता है परमेश्वर। हमारे शक्ति द्वारा, हमारे बुद्धि द्वारा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपके पवित्र आत्मा का ज्ञान हमें नहीं मिलता है, हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर, हम लीन और दीन अंतःकरण से आपके चरणों के पास आकर मांगते हैं परमेश्वर, आपकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें सहायता कीजिए। आप हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि हम खुद आपके शिष्य बनकर औरों को भी आपके शिष्य बनाए, ऐसा होने दीजिए। विशेषकर मैं मांगती हूँ परमेश्वर, हमारी प्रमुख वक्ता, हमारी बहन शोभा रावटे, इनके लिए, वो जो सुंदर रीति से आपके वचनों को हमारे तक ला रही है परमेश्वर, बहुत ही सीधे और अनोखे तरीके से हमें समझा रही है परमेश्वर। उन्हें आपके बुद्धि द्वारा और आपके पवित्र आत्मा द्वारा आशीषित कीजिए, ताकि परमेश्वर सारे लोगों को आपकी यह आज्ञा समझने के लिए सहायता और मदद हो जाए, ऐसा होने दीजिए। उसी तरह से मांगती हूँ परमेश्वर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं परमेश्वर, उनके बुद्धि को आप स्पर्श कीजिए, उनके हृदय को आप खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी वचन हम तक आ रहा है परमेश्वर, उसे हम केवल सुनने वाले न बनते हुए उसे हम अंतःकरण से ग्रहण कर उसके अनुसार हम हमारा जीवन बदले परमेश्वर, और जीवन में उसी तरह का कार्य करते हुए आगे बढ़े, ऐसा होने दीजिए। उसी तरह से मांगती हूँ परमेश्वर, विशेषकर हम महिला होने के नाते महिला के अंदर जो कुछ भी कमी घटिया है परमेश्वर, हम सब जानते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो अनेक बोझों से दबी हुई है परमेश्वर, वह आशाहीन, ऐसी अनेक महिलाएं हैं। ऐसे सारे महिलाओं तक हम पहुंच सके, क्योंकि परमेश्वर महिला के ऊपर आपने बहुत सारी जिम्मेवारी दी है, और यह जिम्मेवारी एक महिला होने के नाते पूरे करने के लिए परमेश्वर, हम हमारे चर्च के सारे महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को सहायता कीजिए परमेश्वर, अपनी पारिवारिक
जिम्मेवारी को संभालते हुए, उसी तरह से अपने जॉब को संभालते हुए हम आपका कार्य आगे और आगे बढ़ा सके, ऐसा होने दीजिए। उसी तरह से मांगती हूँ परमेश्वर कांचन श्री सुंदर के लिए, उसके अगुवाई में परमेश्वर यह सुंदर सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। कृपालु परमेश्वर उसे भी आशीषित कीजिए। वे जब ड्यूटी पर जाती है परमेश्वर, उसके साथ हो लीजिए। उसके पति, उसके बच्चों, इनको भी आप आशीर्वाद से भर दीजिए। कृपालु परमेश्वर इसी तरह से हम केवल नामधारी मसीह न बनते हुए आपके आज्ञा के अनुसार हर एक जो आपका वचन है उसको हम अपने जीवन में फॉलो करते हुए आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर हमारी ओर देखकर लोग ये कहें कि यह मसीह के भक्त हैं। कृपालु परमेश्वर जो कुछ भी हम इस वचनों द्वारा सीख रहे हैं उसे हमें अच्छी तरह से समझने के लिए सभी का सहायता और मदद कीजिए। उसी तरह से मांगती हूँ परमेश्वर हमारे चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के लिए, इस कलीसिया का उपयोग परमेश्वर ऐसा होने दीजिए कि जो भी अभी तक अंधकार में है, जिनके पास भी अभी तक सुसमाचार नहीं फैला है परमेश्वर, उन सारे लोगों तक इस चर्च द्वारा, हमारी कलीसिया द्वारा आपका वचन फैले, ऐसा होने दीजिए, ताकि परमेश्वर इस कलीसिया द्वारा हम अनेक ऐसे लोगों को जिन्हें अभी तक आपका सुसमाचार नहीं पता है, ऐसे लोगों को आपके उस वधस्तंभ की ओर हम लाए, ऐसा होने दीजिए। इस कलीसिया को चलाने वाले हमारे पास्टर आदरणीय रेवरेंड सैमुअल कैनेथ सर, उनके लिए भी मांगती हूँ परमेश्वर जो भी डिसीजंस वो लेंगे आपके पवित्र आत्मा द्वारा होने दीजिए, और इस कलीसिया को परमेश्वर आध्यात्मिक रीति से ऊंचा और ऊंचा स्तर में जाने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। कृपालु परमेश्वर मैं फिर से मांगती हूँ जाने अनजाने में हमारे से भूल लगी जो भी गलतियाँ, अन्याय, अपराध, पाप है परमेश्वर, उसे हम कबूल कर लेते हैं और आपके चरणों के पास आकर विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और हम पापियों पर दया कीजिए। यहाँ से आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हुए मैं फिर से विनती करती हूँ परमेश्वर, बोलने वाले और सुनने वाले हमारे सारे लोगों का हृदय के आप अपने हाथों में कंट्रोल रहने दीजिए परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी आपकी आज्ञा है उसे मानकर हम आगे और आगे बढ़े, ऐसा होने दीजिए। कृपालु परमेश्वर हमारे पापों के अपराधों की क्षमा कीजिए और हम पापियों पर दया कीजिए। इस छोटी सी दुआ को उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए आज के दूसरे पाठ में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के सच्चे शिष्य के गुण क्या होते हैं। ऑडियो क्रमांक 3 पाठ 2 खंड 1। मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन अर्थात विमेन्स इम्पैक्ट नेटवर्क अर्थात महिला प्रभाव नेटवर्क, इसके पाठ्यक्रम शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 2 प्रस्तुत कर रही हूं। आज हम इस पाठ का पहला खंड देखेंगे। पाठ 2 शिष्य के गुण। मुख्य पद कुलसियों अध्याय 1 वचन 10। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मैं इस वचन को फिर से पढ़ूंगी क्योंकि शिष्य के गुणों को सीखने के लिए यह पद हमें प्रेरणा देता रहेगा। कुलसियों अध्याय 1 वचन 10। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आइए हम इस पाठ की प्रस्तावना को देखते हैं। बहुतेरे हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, परंतु शिष्य वही है जो उससे प्रेम करती है और घनिष्ठता से उसके पीछे पीछे चलती है। हमने पिछले पाठ में देखा है कि यीशु के जीवन काल में भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली आती थी कि भोजन, आश्चर्यकर्म, चंगाई, छुटकारा और राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। आइए इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 6 वचन 14 और 15।
लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। तो क्या ऐसी भीड़ के लोग यीशु के शिष्य थे जो केवल उसके आश्चर्य कर्म के लिए उसे राजा बनाना चाह रहे थे? जी नहीं। वचन 15 कहता है कि यीशु ऐसे लोगों को छोड़कर चला गया। हम जानते हैं कि 12 प्रेरितों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग दिया था कि यीशु के साथ रहे और उसके पीछे पीछे चले। क्या वे 12 यीशु के शिष्य थे? जी हाँ, वे यीशु के शिष्य थे। हम मत्ती अध्याय 4 वचन 19 और 20 में पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो इस वचन के अनुसार जो यीशु की बुलाहट सुनकर उसके पीछे हो लिए, वे यीशु के शिष्य बने, यीशु के सच्चे शिष्य बने। इस पाठ 2 में हम यीशु मसीह की सच्ची शिष्या के गुणों को खोजेंगे, सीखेंगे और स्वयं भी एक सच्ची शिष्या बनना सीखेंगे। यीशु मसीह की सच्ची शिष्या के गुण, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या के गुण। यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का पहला गुण, सच्ची शिष्या परमेश्वर से अन्य सब प्रेमों से बढ़कर प्रेम करती है। सच्ची शिष्या परमेश्वर से अन्य सब प्रेमों से बढ़कर प्रेम करती है। हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 14 वचन 25 और 26। लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपने पत्नी और लड़के बालों और अपने भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इस पहले गुण में पहली बात देखेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम। यह एक शिष्य के जीवन का प्रमुख गुण होता है। हमारा यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के साथ किसी और प्रेम की बराबरी नहीं होनी चाहिए। हमारा यीशु से जो प्रेम है वह उस प्रेम से भी बढ़कर होना चाहिए जो हम स्वयं से करते हैं। हमें यीशु से अपनी इच्छाओं और अपने सपनों से भी बढ़कर प्रेम करना चाहिए। हमें यीशु से हमारे शौक और हमारी आदतों से भी बढ़कर प्रेम करना चाहिए। हमें यीशु से हमारे आराम और हमारी प्रसन्नता से भी बढ़कर प्रेम करना चाहिए। पहले गुण में दूसरी बात देखेंगे, शिष्य का जो प्रेम यीशु के प्रति होता है उसकी तुलना में अन्य प्रेम अर्थात अन्य किसी से भी किए जाने वाले प्रेम घृणा के समान होते हैं। घृणा के समान होते हैं अर्थात अत्यंत कम महत्व के होते हैं। हम जानते हैं कि हमें सचमुच अपने परिवारों से घृणा नहीं करनी है, उन्हें त्याग नहीं देना है। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों इसके अध्याय 9 और वचन 5 में पौलुस हमें बताता है कि कुछ प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा मतलब पतरस भी जब सेवकाई में ये लोग जाते थे तो वे अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर जाते थे।
हम यह भी जानते हैं कि हमें अपने घराने के सदस्यों की देखभाल और चिंता करनी है। हमें अपने घराने के सदस्यों की देखभाल और चिंता करनी है। आइए हम पहला तीमुथियुस अध्याय 5 इसका 8 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो इस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि जो अपने घराने के सदस्यों की देखभाल और चिंता नहीं करती, वह अविश्वासी से भी बुरी बन गई है। हम सब जानते हैं कि नीति वचन 31 इस अध्याय के वचन 10 से 31 में महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अच्छे चरित्र और परमेश्वर के भय के साथ अपने परिवारजनों की अच्छी देखभाल करने वाली बने। अतः लूका 14 के 26 वचन में जो कहा गया है कि जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है वह अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और अपने लड़के बालों और अपने भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो चेला नहीं बन सकता। तो यहाँ अप्रिय जाने इस शब्द का सरल अर्थ है कम प्रेम करना। अप्रिय जाने इसका सरल सा अर्थ है कम प्रेम करना। हमें अपने परिवार तथा रिश्तेदारों से उस प्रेम से कम प्रेम करना है जितना प्रेम हम मसीह यीशु से करते हैं। अर्थात हमें यीशु से ही सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हमें यीशु से ही सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हमें यीशु को उसके काम तथा वचन को अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों से अधिक प्राथमिकता देनी है, अधिक महत्व देना है। यदि यीशु हमें उसका सुसमाचार प्रचार करने, उसका वचन सुनाने के लिए, सिखाने के लिए बुलाता है, तो हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के चिंता और देखभाल के कामों में से समय निकालकर जाना है। यदि वह हमारे किसी प्रिय को हमसे ले लेता है, अर्थात प्रभु की इच्छा में जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हमें बिना कुड़बुड़ाहट से प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना है। यह सच्ची शिष्या का गुण होता है। पहले गुण में तीसरी बात देखते हैं। यीशु ने मत्ती अध्याय 10 इसके 37 में इसी सत्य पर कुछ अधिक कठोर शब्दों में जोर दिया है। मत्ती 10:37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। इस वचन को यूं समझना चाहिए कि हमें मसीह यीशु से सर्वोच्च प्रेम करना है। हमें मसीह यीशु से सर्वोच्च प्रेम करना है, नहीं तो हम उसकी शिष्या समझे जाने के योग्य नहीं हैं। पहले गुण में चौथी बात, वचन कहता है कि जो शिष्या यीशु को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देती है वह पुरस्कार पाएगी। इसे समझने के लिए हमें 2 वचन दिए गए हैं। मत्ती 6:33, पहला वचन मत्ती 6:33 लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहां सब वस्तुएं मिल जाएगी, इसका मतलब संसार के समृद्धि की सब वस्तुएं मिल जाएगी ऐसा नहीं कहा जा रहा है, परंतु यीशु जो कह रहा है कि ये सब वस्तुएं तो ऊपर के वचनों में जिन मूलभूत आवश्यकताओं की बात यीशु कर रहा है वे मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है। अर्थात यीशु कह रहा है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारे क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे इन चिंताओं का ध्यान रखेगा,
परमेश्वर पिता हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा करेगा यदि हम यीशु के शिष्य बनकर उसके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार होंगे। दूसरा वचन है मरकुस 10:28 से 30 वचन। मरकुस 10 वचन 28 से 30। यह वचन यीशु ने उन शिष्यों से कहा था जिन्होंने उसके पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यहां इस यीशु के कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसके शिष्यों को 100 माता और 100 पिता और 100 खेत मिलेंगे, परंतु यह कहा जा रहा है कि जब शिष्य यीशु के लिए और सुसमाचार के काम के लिए कुछ त्याग करते हैं तो उसके बदले में उन्हें जो नया और उच्चतम आनंद और संतुष्टि मिलती है वह उस त्याग के 100 गुना अधिक होती है। फिर यीशु में प्राप्त होने वाले विशाल विश्वासी परिवार की संगति भी हमें मिलती है, विशाल मसीही परिवार का प्रेम भी हमें मिलता है। तथापि यीशु ने इसी वचन में इशारा किया है कि उसके शिष्यों को इस पृथ्वी पर उसके नाम से सताव भी सहना होगा, परंतु यीशु के शिष्य बन जाने का सबसे बड़ा लाभ परलोक में, मतलब स्वर्गलोक में अनंत जीवन मिलना है। ये पहला गुण हमने देखा। अब हम देखेंगे यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का दूसरा गुण। सच्ची शिष्या अपना क्रूस उठाती है। इसके लिए हम 2 वचन पढ़ेंगे। लूका 14:27 लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरा वचन मरकुस 8:34 और 35। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस दूसरे गुण में पहली बात, हम ध्यान दें कि प्रथम कलीसिया में क्रूस मृत्यु का चिन्ह था। यदि कोई स्त्री चुनाव और निश्चय करती है कि वह यीशु की शिष्या बनेगी तो उसे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। दूसरे गुण में दूसरी बात, अपना क्रूस उठाना यह पौलुस के समान सोच रखना है। जैसे उसने फिलिपियों 1:21 में कहा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अर्थात हमें यीशु मसीह के काम के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहना है। दूसरे गुण में तीसरी बात, यीशु की शिष्या को अपनी शारीरिक लालसाओं को नियंत्रण में रखने के लिए अपने आपे का इनकार करना आवश्यक है। अपने आपे का इनकार करने का अर्थ यह होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करके सब बातों में परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना। प्रभु यीशु की शिष्या को संसार का आनंद और समृद्धि की चाहत नहीं रखनी चाहिए, परंतु इन बातों में उसे अनुशासित बनना चाहिए। उसे सतत अपने स्वार्थ का त्याग करना है और मसीह के लिए सब बातों का, सांसारिक आराम और सुखों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना है। दूसरे गुण में चौथी बात, यीशु की शिष्या को अपने परिवार की जिम्मेवारियों के भार को उठाने के साथ साथ उस हरेक बोझ को भी साहस और आनंद के साथ उठाना है जो परमेश्वर उस पर मसीही सेवकाई के लिए सौंपता है। ऐसा करने में एक बात महत्वपूर्ण है
कि शिष्य इसमें फर्क समझे कि परमेश्वर द्वारा सौंपे गए बोझ कौन से हैं और उसके अपने किसी पापमय गलती के कारण उत्पन्न बोझ कौन से हैं या दूसरों के द्वारा लादे गए बोझ कौन से हैं। परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए बोझ तो हमें उठाने हैं, परिवार की जिम्मेवारियां या जीवन में जो दुख या कमी परमेश्वर हमें देता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसे तो हमें उठाना है। और जो भी गलती, जो भी बोझ हमारे अपने किसी पापमय गलती या आदत के कारण हम पर बोझ ला देते हैं, उन बोझों से दूर रहने के लिए हमें उन गलतियों से अर्थात गलत आदतों से दूर रहना होगा। फिर जो बोझ दूसरों के द्वारा लगाए गए हैं वे यदि उचित नहीं हैं तो उन्हें भी हमें बड़े अच्छे से, बड़े उचित ढंग से उन्हें अपने से दूर करना होगा, उन बोझों को दूर करना होगा। ध्यान दीजिए कि यीशु कहता है कि जो उसके शिष्य बनते हैं वे उसके साथ जुए में जोते जाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती 11 अध्याय इसका वचन 29 और 30। यहां यीशु कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु इस वचन में कहना चाह रहा है कि जो कोई शिष्य बनकर उससे अर्थात यीशु से सीखने और उसकी बातों का पालन करने के लिए अपने आप को उसके अधीन करता है, तो ये ऐसा होता है जैसे कि वह यीशु का जुआ अपने ऊपर ले रहा है। शिष्य यीशु का जुआ अपने ऊपर ले रहा है। हम जानते हैं कि जुए को 2 जन मिलकर उठाते हैं, जुए को 2 बैल मिलकर उठाते हैं, तो जुए के दोनों ओर 2 जन होते हैं। जब यीशु यहां मेरा जुआ कह रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि जुए के एक ओर यदि आप है तो दूसरी ओर का जुआ आपके साथ यीशु उठा रहा है। शिष्यता में सीखने के लिए और आज्ञा पालन के लिए अगर आप यीशु का जुआ अपने ऊपर ले रहे हैं तो एक ओर आप है और दूसरी ओर आपके साथ यीशु है, और इस प्रकार वह जुआ आपके लिए सहज हो जाता है क्योंकि उसे उठाने में यीशु आपके साथ है। यीशु आपके साथ उस बोझ को उठा रहा है। व्यक्तिगत जीवन के और परिवार के जो बोझ हमें परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए हैं या समय समय पर सौंपे जाते हैं परमेश्वर की इच्छा से, तो वे बोझ यीशु की सहायता से हल्के लगते हैं क्योंकि यीशु उस जुए को उठाने में हमारे साथ है। फिर भी यदि बोझ बहुत भारी लगे तब आवश्यक होता है कि हम अपने प्रभु यीशु से बुद्धि और सहायता के लिए प्रार्थना करें कि जिन बोझों को उठाने में वह सहायता करता है उन्हें हम अच्छे से उठाने में सामर्थ्य बनाए जाएं, और हम यह भी प्रार्थना करें कि हमारे पाप के कारण, हमारी गलत बातों के कारण बढ़े हुए बोझों को हम उतार कर फेंक सके। तो इस प्रकार हम सच्चे शिष्य के इस दूसरे गुण में बढ़ते जाएंगे कि सच्ची शिष्य अपना क्रूस उठाती है। यीशु मसीह की सच्ची शिष्य का तीसरा गुण, सच्ची शिष्य यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। सच्ची शिष्य यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। हम पुनः एक बार लूका 14:27 पढ़ेंगे, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इस तीसरे गुण में पहली बात, मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ होता है उसकी आज्ञाओं को मानना। जो कोई शिष्य मसीह यीशु से प्रेम करती है वो उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, और जो कोई शिष्य उसकी आज्ञाओं का पालन करती है वो उसके प्रेम में, यीशु के प्रेम में बनी रहती है। यीशु ने यूहन्ना 15:10 में कहा है
यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। इस तीसरे गुण में दूसरी बात, मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ मसीह यीशु के नमूने का अनुकरण करना है। मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ मसीह यीशु के नमूने का अनुकरण करना है। सच्ची शिष्या निरंतर मसीह यीशु के जीवन और शिक्षाओं पर मनन करती रहती है। वह इस आदत में बनी रहती है कि प्रतिदिन अपने जीवन को, अपने स्वभाव को यीशु के नमूने के अनुसार सुधारे और ठीक करे। फिलिपियों 2:4 में क्या कहा गया है? कहा गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप फिलिपियों अध्याय 2 के वचन 3 से 8 में खोज कर देखिए। इसमें आपको अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव के समान बनाने के लिए कुछ गुणों की सूची मिलेगी। आप स्वयं उस सूची को बनाइए कि यीशु के उन गुणों का आप अनुकरण करेंगे। इस तीसरे गुण में तीसरी बात, मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ अपने आप को मसीह यीशु के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्णतः समर्पित करना है। पुनः यह पौलुस के समान समर्पण है, जिसने फिलिपियों 1:21 में कहा था, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। इस तीसरे गुण में चौथी बात, मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। सच्ची शिष्या अपने मसीह यीशु के विश्वास में दृढ़ बनी रहती है, इस निश्चय के साथ कि वह कभी भी यीशु का इनकार नहीं करेगी। फिलिपियों अध्याय 3 इसके वचन 11 से 14 में मसीही जीवन को एक दौड़ बताया गया है और पौलुस जो यीशु का सच्चा शिष्य था, वह इसके 14 वचन में कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जब हमें भी अपने मसीही जीवन की दौड़ में दौड़ना है तो हम स्मरण रखें कि इनाम उसे नहीं मिलता जो दौड़ को मात्र आरंभ करती है, परंतु इनाम उसे मिलता है जो दौड़ को समाप्त करती है। इनाम उसे नहीं मिलता जो दौड़ को मात्र आरंभ करती है, परंतु इनाम उसे मिलता है जो दौड़ को समाप्त करती है। हम प्रकाशित वाक्य 2:10 को पढ़ेंगे। लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस वचन के अनुसार हमें अपने मसीही शिष्यता की दौड़ में दुखों से डरना नहीं है, सताव और क्लेश उठाने के लिए भी तैयार रहना है और प्राण देने तक विश्वासी रहना है। और ऐसा हम करेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट देगा। तो आज पाठ 2 के इस पहले खंड में हमने सच्ची शिष्या बनने के 3 गुणों को देखा है। हम अगले पाठ में सच्ची शिष्या के और भी गुणों को देखेंगे। तब तक हम प्रार्थना पूर्वक इन 3 गुणों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, मेरी सहायता कर कि मैं अपने प्रभु यीशु की सच्ची शिष्या बनूं, ताकि मैं उससे सर्वोच्च प्रेम करूं और अपने आपे का पूरा पूरा इनकार करूं और अपना क्रूस उठाकर संपूर्ण मन से उसके पीछे चलूं, उसकी आज्ञाओं का पालन करूं और उसके गुणों का अनुकरण करूं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं।
आमीन। आज हमने शिष्य के पहले गुण में देखा कि यीशु मसीह की सच्ची शिष्य सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करती है और यीशु मसीह से प्रेम करती है। तो क्यों ना आज हम इस गुण पर चर्चा करें या अपने विचार इस पर एक दूसरे के साथ में शेयर करें। मैं आपके सामने 2 प्रश्न रखूंगी और ये 2 प्रश्न मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। ये 2 प्रश्न आप आपके घर के किसी सदस्य के साथ में पढ़कर विचार विमर्श कर सकते हैं या आपके किसी खास व्यक्ति या प्रिय व्यक्ति के साथ में आपके विचारों को उसके साथ में साझा कर सकती है। उसी तरह से आप हमारे जो व्हाट्सएप विन डिसाइपलशिप का जो ग्रुप है इस पर भी आपके विचार हम इसके ऊपर व्यक्त कर सकते हैं। आइए मैं आपके लिए पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। जीवन की कौन सी बातें शिष्य के लिए परीक्षा का कारण हो सकती है कि वह परमेश्वर से अधिक उन बातों से प्रेम करे। मैं फिर से दोहराऊंगी। जीवन की कौन सी बातें शिष्य के लिए परीक्षा का कारण हो सकती है कि वह परमेश्वर से अधिक उन बातों से प्रेम करे। दूसरा प्रश्न, आप कौन सी बातें कर रहे हैं जिससे प्रकट होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, आप कौन सी बातें कर रहे हैं जिससे यह प्रकट होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर के समीप जाकर प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हमने सीखा है पिता परमेश्वर, जो पाठ में हमें जो आपके वक्ता ने सिखाया है पिता परमेश्वर, उस वचन को लिए हुए पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में सर्वप्रथम आपको प्रथम स्थान दे पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में जितने भी हमारे रिश्ते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी से अधिक हम आपसे ज्यादा प्यार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसा मन तू हमें दे पिता परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सभी अपना अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। ये सब कुछ हम हमारे मर्जी से नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमें चलाइए पिता परमेश्वर। और जो भी लोग पिता परमेश्वर, जो भी हमारे भाई बहन है ये वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको और उनके परिवारों को आपके हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वह आपके अंदर जो मसीही गुण है वह ग्रहण कर सके और अपने जीवन को आपके हाथों में दे पाए। इसीलिए उनके हर एक हृदयों को आपके हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर। यह छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमच्या ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। आशा करते हैं आज का पाठ हमें हमारे आत्मिक लाभ के लिए लाभदायक हुआ है। तो इसी प्रकार हम अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर। कृपया आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको आप जरूर क्लिक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और उसी प्रकार जो मसीही गुण है उसमें प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।